जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की और आज़ादी के अमृत महोत्सव से उन अनसंग हीरोज़ को दुनिया से परिचित करवाने की बात की जिन्हें हम भूल चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है। आइए जानते हैं भूले पिछड़े आज़ादी के इस दीवाने को। हमारी आज़ादी के आंदोलन में बहुत से महापुरुषों ने अपनी आहुति दी, जिनका कहीं नामो निशान नहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, महान दानवीर थे महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को जाट परिवार में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के शासक थे। 1909 में उन्होंने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में प्रथम केंद्र था। पंडित मदन मोहन मालवीय इनके उद्घाटन समारोह में आए थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काफ़ी जमीन और वृंदावन का राजमहल दान में दिया था। उनकी दृष्टि में मानवता को जाति, वर्ग, रंग, देश में विभक्त करना अनुचित था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने अपनी ज़मीन दान की थी, किंतु आज उस यूनिवर्सिटी में कहीं राजा का नाम नहीं है। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आज़ाद कराने के लिए वे विदेश तक चले गए। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट भी नहीं था। किसी तरह जर्मनी पहुंचकर वहां के शासक से मिले और अफ़गानिस्तान पहुंचे। वहीं से 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह खान बने। 1920 से 1946 तक विदेशों में भ्रमण करते रहे। अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की, जिसे रास बिहारी बोस व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्जीवित किया। संसार संघ व विश्व सेना का विचार देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। विश्व मैत्री संघ की इन्होंने स्थापना की। 1946 में स्वदेश लौटने के बाद वे वर्धा में महात्मा गांधी से भी मिले, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने उन्हें उपेक्षित ही रखा। 1957 में वह मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें आर्य पेशवा त्याग मूर्ति के रूप में जाना जाता था। राजा की 2 संतानें, एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री ने इसलिए विवाह नहीं किया कि जब तक पिता वापस नहीं आएंगे वह विवाह नहीं करेंगे। 32 वर्ष के बाद जब राजा वापस आए तो उनकी विवाह की आयु निकल चुकी थी और वे आजीवन विवाहित रह गए। 1932 में स्वीडन की सरकार ने राजा को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना, किंतु ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस की चुप्पी व नागरिकता पर जवाब न दिए जाने के कारण नोबेल पुरस्कार निरस्त हो गया। उन्हें 3 बार धोखे से विष दिया गया, लेकिन वे हर बार वे अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, जीवन शक्ति से बचते चले गए। सोचती हूँ राजा थे, ऐशो आराम से रह सकते थे, लेकिन देश प्रेम का ऐसा भाव, ऐसा जुनून कि घर परिवार, गद्दी, सत्ता सब कुछ भूल माँ भारती की सेवा में लग गए। 1979 में उनका निधन हो गया। उनके नाम पर सरकार ने डाक टिकट जारी किया, किंतु इतने बड़े त्यागी, देश प्रेमी, दानी राजा का नाम इतिहास में उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए। उम्मीद है कि अब जरूर होगा, अब जरूर उन्हें यथोचित सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।